हेलो गाइस, तो एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अभी ऑप्शन सेलिंग से हमने हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको शुरू किया है। और यहाँ पर हम जो है अभी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। और हमको यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करते हुए अभी जो है वो 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो फर्स्ट वीक में थे वो हम लगभग 100-150 रुपये कुछ प्रॉफिट के अंदर थे। और यहाँ पर सेकेंड वीक के अंदर हमने यहाँ पर हम प्रॉफिट में या फिर लॉस में है। तो इसको हम यहाँ पर अभी आज चेक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले चलते हैं अपने होम पेज पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं अकाउंट पे जाके भी बता देता हूँ कि ये जो मेरा है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये आ चुके हैं। ओके, ये कुछ डिटेल्स जो कि हाइड है। इसके अलावा तो ठीक है, यहाँ पर ये मेरा जो नाम वगैरह वो आ रहा है। और इसके बाद हम चलते हैं सीधा इसके अंदर, हमारे जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर चलते हैं सीधा अकाउंट्स के अंदर, माई रिपोर्ट। और इसके अंदर ये आ चुका है हमारा P&L रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही वीक के इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर दोनों वीक का जो स्टेटमेंट वो आपको चेक कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा वीक था वो लगभग हमने यहाँ पर 27 तारीख से शुरू किया था, नवंबर के अंदर, सॉरी अक्टूबर के अंदर, 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट वीक था। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि मैंने इक्विटी के अंदर कुछ भी ट्रेड नहीं लिया, सीधा फ्यूचर में लिया है। तो इसके अंदर जो आपको ग्रोस P&L दिखाई दे रहा है ये हमारा 490 रुपीज़ का था। और इसके अंदर हमारा जो चार्जेस वगैरह था ये 315 रुपये का चार्जेस है। तो इसको हटाने के बाद हमको यहाँ पर जो है फर्स्ट वीक के अंदर 176 रुपये ये हम कुछ प्रॉफिट में थे। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे सीधा यहाँ से सेकंड, जो हमारा अभी जो हमने रिसेंट जो वीक खत्म हुआ है इसके अंदर। तो ये जो है अपने नवंबर वाला था और ये शुरू हुआ है यहाँ पर लगभग 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का जो उसमें कवर हो जाएगा। इसको लेके हम करते हैं इसको कंफर्म। और ये गेट रिपोर्ट पर चलते हैं और यहाँ पर ये आ चुका है सेकंड जो हमारा वीक था इसके अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पर हमारा जो ग्रॉस P&L है इसके अंदर 1334 रुपये का हमको जो है नेट टू नेट में लॉस दिखा रहा है। और इसके अंदर जो ब्रोकर्स वगैरह इसको अंदर इंक्लूड करते हैं तो कुछ मिला के जो नेट है वो है हमारा 1670 रुपये का। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ लॉसेस हुआ था। और अगर यदि हम ओवरऑल की बात करें, मतलब जब से हमने हमारी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू किया है तब से लेके अभी तक, मतलब जो हम दोनों वीक का कंबाइन करके फिर बात करते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हम कितना चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट 1 मंथ में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पर जो है वो हमको, अगर यदि सिर्फ ग्रॉस P&L में बात करें तो वो यहाँ पर लगभग 842 रुपये का हमको लॉस है। और इसके अलावा जो ब्रोकरेज वगैरह अगर सारा इंक्लूड कर दे तो 1494, यानी कुल मिला के हमको अभी नेट टू नेट के अंदर हम 1500 रुपये के लॉस के अंदर है अभी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये हैंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो मतलब कुल मिला के जो है हम यहाँ पर 1500 रुपये के हम अभी लॉस में हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस तो एक पार्ट है, अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है। तो सबसे मेन यहाँ पर जो हमको सीखने को क्या मिला वो यहाँ पर यही मिला है कि हमको बड़े लॉस नहीं लेने। जैसे कि मैंने क्या किया था यहाँ पर कि ये जो अभी सेकेंड वीक है इस दिन क्या है कि मैंने ऑप्शंस के अंदर, जो ऑप्शन होते हैं ना उसके अंदर मैंने ट्रेडिंग करी थी। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर जो अपने कुछ डेट्स हुई यहाँ पे आ गई, ये रही जो ये है 3 तारीख का। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या किया था कि मैंने जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर मैंने कुछ मैं नया ट्राई करने के देख रहा था। तो उस कारण मेरे को यहाँ पर मेजर लॉस इसी ट्रेड के अंदर हुआ है, जो कि लगभग आपको यहाँ दिख रहा है लगभग ये 2900 रुपये का जो है वो लॉसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा लॉस हुआ है। इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं लिए। अगर यदि हम ऑप्शंस की बात करें, अगर ओनली इंडेक्स ऑप्शन की, तो उसके अंदर मेरे को ज़्यादा बड़े लॉस नहीं हुए। अगर यदि मैं ये ट्रेड नहीं लेता तो इंडेक्स के अंदर मैं नेट टू नेट में अभी ये मेरा जो वीक था ये 1000 रुपये के मैं प्रॉफिट में ही बुक कर रहा है। बट चलो कोई नहीं, तो बस हमको यहाँ पर यही सीखने को मिलता है कि हमको जो है ना बड़े लॉसेस यहाँ पर नहीं प्लान करने। और दूसरा है कि आप अपने जो स्टॉक की, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप भी अगर अपनी जर्नी को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप जो है अपनी जर्नी को ऑप्शन सेलिंग से शुरू करें। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या है कि आपको सीखने को अच्छा मिलता है, क्योंकि आप मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं। आपकी ट्रेड जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चलती है। जैसे कि कल जो मैंने एक ट्रेड ली थी वो लगभग 3 घंटे की ट्रेड चली। तो आप क्या है नहीं कि उसके अंदर कंटिन्यू आप मार्केट को देखते हो तो आपको लाइव मार्केट के अंदर लर्निंग बहुत ही अच्छी मिलती है। तो इसके लिए ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा विकल्प रहता है। दूसरा ऑप्शन सेलिंग के ये फायदे हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमारा जो रिस्क वगैरह रहता है और अगर हमको लॉसेस भी होता है तो भी हमको अगले दिन ऐसा कोई लोड नहीं रहता है कि अरे यार मुझे सुबह उठ के मैं आपस में कैपिटल कहाँ से लाऊंगा और अगले दिन मार्केट के अंदर मैं ट्रेड कैसे करूँगा। तो सबसे मेन बेनिफिट यही है यहाँ पर, जैसे कि अगर यदि मुझे अगर 1000 रुपये का, अगर यदि उस दिन जैसे 3000 का भी लॉस हुआ, तो अगर यदि मैं अपनी पूरी कैपिटल पे अगर बात करता हूँ तो वो लगभग 1.5 रुपये का ही लॉस हुआ है। मतलब कि अगर यदि मेरे पास 100 रुपये थे तो 100 रुपये के अंदर से मैंने सिर्फ
सिर्फ 1.5 रुपये ही खोए हैं, तो बाकी मेरे पास जो बचे हुए पैसे वो मेरे पास 57-58 रुपये मेरे पास पड़े हैं, तो उनसे मैं वापस अगले दिन आकर के ट्रेड अपनी प्लान कर सकता हूँ, अपने जो भी मेरा व्यू बन रहा है उस हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको ज़्यादा मतलब वो आप लॉसेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो। और अगर यदि यही मैं अगर ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो ऑप्शन बाइंग के अंदर यही चीज़ें, अगर यदि आप फिर 5000 से ऑप्शन को अगर यदि वो करते हो तो उस केस में फिर अगर यदि आपको वापस से यदि इतना बड़ा लॉस हो जाता है तो फिर आपको कैपिटल नहीं बचती है, आपका लगभग जो है 50% से ज़्यादा कैपिटल तो एक ही ट्रेड में इरोट हो जाता है। तो फिर वहाँ पर क्या है कि आप फिर जो है वो रिवेंज ट्रेडिंग और उसके बारे में सोचने लग जाते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो मार्केट के अंदर जो है वो बिल्ड ही नहीं हो पाती है। अगर आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है तो आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही आना चाहिए। ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा टाइम आप स्पेंड करने के बाद 6 महीने के बाद आप अगर यदि इसके अंदर प्रॉफिटेबल हैं तो फिर आप ऑप्शन बाइंग की तरफ आप वापस वन लोड से आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आप यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ होगा उसी पैसों से आप जो है इसके अंदर ऑप्शन बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। तो उस केस में क्या है कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, और दूसरा ऑप्शन सेलिंग से आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो आपका बना हुआ ही रहेगा। तो इसलिए क्या है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। बाकी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और हम वापस मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।